तो हेलो हेलो गाइस, आ जाओ वापस से। अपन भी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मतलब इसी का कंटिन्यूशन है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। थोड़ा वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर लेते हैं फटाफट। हाँ। आवाज आ रही है बराबर? हम ऑडिबल, विजिबल, सब बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपन लास्ट लेक्चर में साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल देख गया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं, क्या आगे करना है देखते हैं फटाफट से। तो अगर मैं कुछ कुछ बचा है, ये सब लास्ट लेक्चर का रिवीजन था। एक बार देख लेना अच्छे से, समझ में आएगा। फिर अपन अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सब हो चुका है। आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन रूल। क्या टॉपिक है? प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल को कैसे स्टार्ट करें, चेक करें। सेम जो भी लास्ट टाइम आपने किया था, सब कुछ सेम। लेट्स से यार थोड़ा माइक इशू दे रहा है। ठीक है ठीक है। आवाज आ रही है बराबर? इको हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ आ रही आवाज बराबर। हेलो। हाँ। तो यहाँ पर ये क्या था? ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या था? स्मॉल है। इसके अपोजिट साइड स्मॉल ही था ना, तो ये लिख देंगे अपन स्मॉल ए। मेरे ख्याल से ये कलर आपको अच्छा नहीं लगता है, ये ले लेते हैं। सी के अपोजिट स्मॉल सी, डी के अपोजिट स्मॉल बी। बराबर यही सब किया था लास्ट लेक्चर में भी। हाँ सर, ये सब किया था आपने लास्ट लेक्चर में भी। थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री लगाते हैं। कौन से वाले डायग्राम में? ये वाले ट्राइंगल में। दिस वन इज ए, और लेट्स से इसको बोलते हो डी। इसको एक नाम दे देते हैं डी। यही लास्ट लेक्चर में दिया था। डी से स्टार्ट करते हैं। ए डी सी, ए डी बी। ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90। अरे 90 तो है ना, 90 डिग्री। अपन इसको क्या किया था? अपन परपेंडिकुलर मार्क किया था। हाँ, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे? 90 डिग्री। देन लगा सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, साइन बी, साइन बी, कॉस बी लगाते हैं सर। कॉस बी क्या आ जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? बी डी। और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? ए बी। ए बी मतलब क्या? सी। तो बी डी इज इक्वल बी डी अपॉन सी आ जाएगा। तो यहां से बी डी का वैल्यू निकालो। यहां से बी डी का वैल्यू क्या है? यहां से आपको बी डी का वैल्यू मिल जाएगा सी कॉस बी। हमारे नॉन बीडी का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? सी कॉस बी। आगे आते इन ट्राइंगल। अभी दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं सर? ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। एंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें भी लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी लगाओ कॉस सी लगाओ। इसके अंदर ये वाला एंगल कॉस सी। तो कॉस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ट्राइंगल का एडजेसेंट, एंगल सी का एडजेसेंट क्या है? डीसी। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। तो डीसी अपॉन एसी। तो यहां से डीसी कितना? डीसी तो निकालना है। एसी कितना क्या है? बी है, बराबर। तो यहां से डीसी का वैल्यू कितना है? यहां से आपको डीसी मिलता रहेगा बी टाइम्स डी डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई बी टाइम्स कॉस टी। सिंपल एकदम। प्रोजेक्शन रूल एक दो लाइन का ही है, आपको कुछ खास करना नहीं है। आपको यहाँ से बी डी का वैल्यू मिला, डीसी का वैल्यू मिला। एक स्टेप और करना है बस, बाय ज्योमेट्री। यहाँ पर क्या कर लो? बाय ज्योमेट्री, सिंपल बाय ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से क्या मतलब है? ज्योमेट्री से मतलब है कि पूरा जो टोटल डीसी है वो दो पार्ट से बना है, बीडी प्लस डीसी। डीसी जो है वो ये है ना, बीडी प्लस डीसी। तो मैं बीसी को लिख देता हूं बीडी प्लस डीसी। कुछ प्रॉब्लम है क्या? डीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी। और बीडी कितना मिला है? बीडी मिला है सी कॉस बी, और डीसी कितना मिला है? बी कॉस सी। तो यहाँ पर अपने इसको लिखेंगे डी डी इज सी कॉस बी ना, सी कॉस बी, सी कॉस बी प्लस डीसी है
बी कॉस सी, और बीसी कितना है, टोटल बीसी तो ए है, सबसे पहले ही हमने बताया फर्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर आ गया ए। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखो तो बी डी क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी ए का वैल्यू क्या है, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, यही तो प्रोजेक्शन रूल है, यही तो प्रूफ करना था, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये वाला हमने प्रूफ कर दिया है, समझ में आया। प्रोजेक्शन रूल बहुत इजी है, अपन को इसको याद कैसे करते हैं वो चेक करो, याद कैसे करना है। ए वाला तो देखो, अगर यहाँ पर आप ए के लिए लिख रहे हो और स्मॉल ए के लिए, तो यहाँ पर ए नहीं मिलेगा, लेट्स से आप लिख रहे हो बी के लिए, तो बी के लिए आपको उसके आंसर में बी नहीं मिलेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर ए और सी, यहाँ पर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ध्यान रखो जो एंगल होता है वो कैपिटल लिखते हैं और जो साइड होता है उसको स्मॉल में लिखते हैं। लेट्स से सी के लिए लिखो, तो सी के आंसर में ए और बी आएगा, सी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, सो सिंपल। प्रोजेक्शन रूल हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन, हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर्मूले फटाफट कर लेते। हाँ चलो तो आगे बढ़ जाते हैं अपन, साइन रूल, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल की वजह से प्रोजेक्शन रूल हो गया। अभी कुछ कुछ टॉपिक बचे, हाफ एंगल फॉर्मूले और हेरोल्ड फॉर्मूला, हेरोल्ड फॉर्मूला और नेपियर्स की एनालॉजी, दो तीन टॉपिक बचे हुए। हाफ एंगल फॉर्मूले फटाफट कवर करते हैं पहले। अब हाफ एंगल फॉर्मूले इतने सारे, अब आपको इतने सारे याद नहीं रखना, इतना देख के डरो मत, क्या क्या याद रखना है मैं बता रहा हूँ। पहले इसको याद कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है, साइन ए बाय टू से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे साइन को, जो साइन है ना उसको मैं बोल रहा हूँ, लेट से साइन है, क्या है साइन, गरीब, साइन क्या है, गरीब। अब जो साइन गरीब है, साइन मांग रहा है ए, तो साइन को ए मिलेगा क्या, देखो जरा, अब आप ही कुछ बताना, जो गरीब है वो कुछ मांगता है तो उसको मिलता है क्या, गरीब कुछ मांगता है उसको मिलता है क्या, तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे, रूल तो है फॉर्मूले में, रूल तो सबको फॉर्मूले में दिख रहा है, एस ए बाय टू, साइन मांग रहा है ए, मिलेगा क्या, यहाँ पर उसको मिलेगा साइन को बी मिलेगा और सी मिलेगा, बट जो ए मांग रहा है उसको ए तो नहीं मिलने वाला, ऐसे याद रख लो इसको। दूसरा अपन कॉस ए बाय टू के लिए निकालते हैं, दूसरा क्या निकाल रहे अपन, कॉस ए बाय टू, कॉस ए बाय टू। अब कॉस में भी फॉर्मूले में रूट है, कॉस के फॉर्मूले भी रूट है, कॉस को क्या बोल रहे हैं देखो, कॉस को बोल रहे हैं अमीर। अब अमीर कुछ मांगता है तो उसको तो मिलता ही है, उसको ऑब्वियसली मिलता है। अब जो कॉस मांग रहा है ए, तो उसको मिलेगा एस माइनस ए तो मिला, उसको एस भी दे रहे, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ये आ जाएगा बी बाय बी इंटू सी। अब कॉस अमीर है ना, उसको एस माइनस ए तो मिला ही, और कुछ एक्स्ट्रा क्यों मिला है, ऐसे उसको याद कर लो। अब टैन टैन दिखा है तो दोनों को डिवाइड करो, टैन ए बाय टू क्या होता है, tan a by 2 is equal to sin a by 2 अपॉन cos a by 2, दोनों को डिवाइड करो, बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा रूट के अंदर न्यूमरेटर में मिलेगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, तो ये तो लिखा है बच्ची एस माइनस ए, और यहाँ पर एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया। एक और रिपीट, एक दो मिनट प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके आगे इसका प्रूफ देख लेंगे। एस लेट से निकालो cos c बाय टू, अब cos क्या है, cos अमीर है, तो रूट में cos अमीर है, अमीर को चाहिए c, cos को चाहिए c, तो c तो मिलेगा, इसको s माइनस सी तो मिलेगा, और यहाँ पर इसको s भी मिलेगा, और नीचे c छोड़ के यहाँ पर a भी आ गया। सर इसको चाहिए, साइन को चाहिए b बाय टू, तो साइन क्या है, देख लो जरा, साइन गरीब है, साइन को चाहिए b बाय टू, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा नहीं मिलेगा, मजाक कर रहा था, साइन को चाहिए बी, तो यहाँ पर मिलेगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, उसको बी नहीं मिलने वाला। सर ये एस क्या है वो भी तो बता दो फटाफट, एस आप जब से एस बोल रहे एस है क्या, एस इज अ सेमी पेरीमीटर, एस इज अ सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी एक शेप का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसकी साइड्स को ऐड करो, ट्राइंगल का पेरीमीटर उसके साइड्स को ऐड करो, एक साइड है ए बी सी, एक ट्राइंगल के पेरीमीटर में उसके साइड्स को ऐड करो,
अब अपने ट्राइंगल के पेरीमीटर हमने इसको ए बी सी बोल दिया अलग से, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा उसका पेरीमीटर, और एस क्या है सेमी पेरीमीटर, तो एस आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 सेमी पेरीमीटर है ये। बाय 2 कर दो ना, बाय 2 कर दो मतलब बाय 2 करोगे तो आ जाएगा सिंपली, इजीली समझ लो। अगर आपको 2s निकालना रहेगा तो 2s कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 2s आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने जाएंगे, पहले मैं कॉस से स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल वाला। आप 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। आइला ये क्या है सर, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, हम 11th पढ़ के नहीं आए सर, 11th पढ़ के आते तो यहाँ पर लेक्चर देखने थोड़ी आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको 11th का या नॉस्टैल्जिया दे देता हूँ। कॉस यहाँ पर ले लो 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो कहीं देखा रहेगा ना, क्या होता है कॉस 2 थीटा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और भी एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देख लो कॉस 2 थीटा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 को देख लेगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। यहाँ पर 2 थीटा था तो वहां पर थीटा आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा कर दूं तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पर 2 थीटा था तो उधर इसका आधा आया, यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ पर इसका आएगा थीटा बाय 2 आ जाएगा। अगर मैं थीटा की जगह ए लिख दूं तो यहाँ पर ए बाय 2 आ जाएगा, जो थीटा की जगह मैंने ए लिख दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बाय 2। आई होप ये समझ में आया, इसको मन काटा हुआ रहता है। इधर से फॉर्मूला डेराइव करना स्टार्ट करता है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, नहीं डेरिवेशन करने के बाद देखेंगे कौन सा फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला ना वो डेराइव करने जा रहे हैं। इसको फ्लिप करके लिखो, फिर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, बराबर उल्टा करके लिखा है 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर कोसाइन रूल लगा दो, कोसाइन रूल लगा दो, देखो 1 प्लस कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल होता है लास्ट लेक्चर पढ़ा है ना, ए है तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और बच गया क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc, यही होता है। सिंप्लीफाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। इसको ये पर्टिकुलर थिंग को आराम से देखो, ये लिखा है बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, तो ज्यादा है बचपन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, मतलब के बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर है बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये समझा है, ये पूरे पार्ट को मैंने कंप्रेस करके लिख दिया है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो यही मिलेगा 100%, माइनस ए स्क्वायर आएगी। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। अरे कुछ नहीं बेसिक से चलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 2bc आ जाएगा, पहले से 2bc था। यहाँ पर मुझे लिखना है a माइनस बी ए प्लस बी, एक ही जगह पे लिखा है b प्लस सी, तो देखो 2 ब्रैकेट बना रहा हूँ ना, समझने का ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर पहला वाले में आएगा आगे वाला माइनस a, और ये ब्रैकेट में आएगा आगे वाला प्लस a, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा b प्लस सी, और यहाँ पर b प्लस सी, ये समझाए a माइनस बी ए प्लस बी, समथिंग माइनस ए समथिंग प्लस ए। हाँ सर ये क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है a प्लस बी प्लस सी, और जस्ट पहले मैंने आपको बताया a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ s, एंड s इज द सेमी पेरीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाओ देख लो क्या हो जाएगा आजू, यहाँ पर आ जाएगा 2s, सर चमका है 2s कैसे है चमका 2bc, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है b प्लस सी माइनस ए, तो मैं b प्लस सी माइनस ए नहीं प्लस ए और माइनस ए कर सकता हूँ क्या सर, बहुत चल गया आपको, कुछ भी करता है ए प्लस ए कर दिए माइनस ए कर दिए, क्यों ऐसा, अरे क्योंकि यहाँ पर देखना अच्छे से, सॉरी
ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, अभी तो जस्ट की a प्लस बी प्लस सी 2s है, तो मुझे वहां पर 2s लिखने का मौका मिल गया ना, बाय द वे 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया देख 2s माइनस माइनस है तो माइनस 2a हो जाएगा, यहाँ पर 2a हो गया, और यहाँ पर s अपॉन बी सी, और एलएचएस में क्या चलता है, एलएचएस में है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर बराबर सर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले ले, यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो 2 s माइनस a, और यहाँ से 2 cos स्क्वायर a बाई 2, ये 2 से ये 2 भी उड़ा दे, अच्छा है खत्म। आगे cos स्क्वायर का है तो cos a बाई 2 का वैल्यू क्या है, cos a बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट क्या अंडर रूट cos a बाई 2 का वैल्यू अंडर रूट, ये रे भाई बी सी ही गायब कर दिया, बी सी ही गायब कर दिया, यहाँ से एस भी गायब कर दिया, इतनी खुशी। यहाँ पे क्या बचा है, एस बचा है और एस माइनस ए बचा है अपॉन बी सी बचा है। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला समझ में आया है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझा गया, देख लो एकदम सिंपल प्रूफ किया मैंने। यहाँ पर लिखा था देखो cos a बाई 2, cos को a मिलेगा ना, s भी मिलेगा, अमीर है भाई वो, इसको भी आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पर बी रखना पड़ेगा, यहाँ पर सी रखना पड़ेगा, मतलब अगर ये फॉर्मूले में आप यहाँ पर ए की जगह पर बी रख दो, यहाँ पर बी रख दो तो यहाँ पर बी वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सी रख दो तो यहाँ पर सी वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपल है। कॉस वाला फॉर्मूला डेरिवेशन समझ में आएगा, अगर कॉस वाला समझ में आएगा तो अपन साइन वाला करेंगे, फिर उसके बाद साइनस फॉर्मूला पे जाएंगे। तो अगर साइन ए बाई 2 वाला भी प्रूफ कर लेते हैं, साइन ए बाई 2 वाला अगर आपको दिखा है 1 माइनस कॉस ए, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। सर ये भी बता दो, लास्ट टाइम जैसे आपने कॉस का बताया ये वैसे ही ये भी बता दो, ये भी नहीं याद है तो याद कर लो। चलो कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो होता है। इसको इधर लेगा उसको इधर लेके जाओ, ये फिर माइनस पार्ट में इधर लेगा तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर। तो 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। वैसे ही अगर मैं दूसरा कुछ लिखूं 1 माइनस cos थीटा लिखूं, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पर 1 थीटा आया, मतलब आधा हो गया, यहाँ पर cos थीटा है तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आधा हो गया। तो यहाँ पर थीटा की जगह ए लिखो 1 माइनस cos ए तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। सर ये भी समझ में आ गया, डबल एंगल फॉर्मूला है, तो डबल एंगल फॉर्मूला आगे बढ़े, यहाँ से इसको फ्लिप कर लेंगे, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, अरे बन जाएगा 1 माइनस cos ए। अगेन लास्ट टाइम की तरह सेम सब कुछ, ये आप क्या लगाओ यहाँ पर कोसाइन रूल लगाओ, कोसाइन रूल जैसे आप लगाओ ये बनेगा, कोसाइन रूल लगाने पे माइनस ए स्क्वायर क्या क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या 2bc, 2bc वजह मल्टीप्लाई कर तो 2bc माइनस तीनों के बचेगा, तो ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन चेंज हो गई सबकी, ये लिखा हुआ है 2bc। थोड़ा सा इधर अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ए स्क्वायर को मैं आगे लिखाऊं, यहाँ पर माइनस तीनों में से माइनस कॉमन कर लो, तीनों में से माइनस कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचा बी स्क्वायर, फिर ये लिख रहा हूँ माइनस 2bc, फिर यही लिख रहा हूँ प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। ये स्टेप चमका गया, ए स्क्वायर को आगे लिखे, इन तीनों में से माइनस कॉमन नहीं है तो इसका माइनस गया इसका माइनस गया, ये प्लस होगा, तो ये माइनस हो गया, प्लस में था ना ऑलरेडी, तो ये क्या बना दो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, बचपन वापस से ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिखो इसको भी। तो ये बनेगा, ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखते हैं, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर अपॉन 2bc, यही तो बनना चाहिए। इसके बाद आपको फॉर्मूला ये वाला याद रहेगा वापस से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, वही लगाएंगे इसके अंदर, वही आप लगाएंगे तो ये बनेगा 2bc, दो ब्रैकेट लेता हूँ मैं, एक ये वाला और एक ये वाला बड़ा ब्रैकेट, ए माइनस समथिंग,
ए माइनस समथिंग और ए प्लस समथिंग, समथिंग क्या है, बी माइनस सी है ना, बी माइनस सी, बी प्लस सी, ए बी प्लस, सॉरी बी प्लस सी कैसे, तो बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स कर रहा हूँ मैं, देखो जरा अच्छे से। ये माइनस अंदर गया तो ये ए माइनस बी और ये बन जाएगा प्लस सी, यस और नो, ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पर लिखो फिर बनेगा ए प्लस बी माइनस सी, बराबर। कुछ तो मिसिंग है इसमें सर, लास्ट टाइम जैसा यहाँ पे था ये ए प्लस बी प्लस माइनस ऐसा कुछ किए थे, वैसा यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ पर लिखा है वो ए प्लस बी, तो यहाँ पर अगर मैं प्लस सी दे दूं और माइनस सी दे दूं तो काम बन जाएगा। बन रहा। सर यहाँ लिखा है ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी, यहाँ पर अगर मैं प्लस बी कर दूं और माइनस बी कर दूं तो काम बन जाएगा। कैसे सर? ये बन जाएगा देखो ए प्लस बी प्लस सी, 2s, यहाँ पर आएगा 2s, यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पे 2s, 2s, 2s क्यों आ रहा है सर? 2s का भी मैंने बताया आपको, 2s क्यों आ रहा है, क्योंकि 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो ये स्टेप में यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को लिख रहा हूं 2s, माइनस बी बच गया तो माइनस 2b, समझा? समझा? देखते हैं आगे। ए प्लस बी प्लस सी को लिख रहा हूं 2s, माइनस सी हो गया तो माइनस 2c, और नीचे लिखा है 2bc, और यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है आपसे 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। अगेन यहाँ पर जो पूरा ओपन वॉल हो गया, करो अपन, इसमें से 2 कॉमन लो, यहाँ से 2 कॉमन लो तो ये बनेगा s माइनस बी, ये बनेगा s माइनस सी, 2 कॉमन है ना, 2 को वो साइड लिख देता हूँ, भूल गया था। और यहाँ पर आ जाएगा 2bc, और यहाँ पर लिखा है 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, ये 2 को काटा, ये 2 को काटा, तो अपना आंसर आ गया। अपना आंसर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूं मैं यहाँ पर, तो अपना आंसर साइन ए बाय 2 आया है अंडर रूट, क्या है, एस माइनस डी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। अरे चमका क्या बच्चा पार्टी, सर चमका सर, यही तो अपन रट्टा मारे जब से, सर एस गरीब है, क्या क्या तो लोग रट्टा मारे, एस गरीब है, एस को एस ए मांग रहा है तो एस को ए नहीं मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, कैसे मिला, ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है। तो हमने पूरे टॉपिक कवर कर लिए यहाँ पर, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी देख लेते हैं। हेरोल्ड्स फॉर्मूला, निकल्स एनालॉजी, छोटे छोटे टॉपिक, कॉपी कर लो इसको। हाँ तो अभी आ जाओ हेरोल्ड्स फॉर्मूला करते हैं। हेरोल्ड्स फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर रूट के अंदर एक एस भी आना चाहिए, एस, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, जाने दो उसको, गुस्सा नहीं करता। हाँ सर ये वाला फॉर्मूला तो आपने ट्राइंगल का नहीं बताया, आपने कुछ दूसरा फॉर्मूला बताया था, हमने कुछ ये बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने बताया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपने बताया है हाफ ए बी साइन सी, आपने बताया है हाफ बी सी साइन ए, आपने बताया हाफ ए सी साइन बी, अरे ए सी साइन डी, बी सी साइन ए, याद आ गया? ये वाला फॉर्मूला बताया, ये तो नहीं बताया, अरे यहीं से ही आया है, चेक कर लो कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ए बी सी है ना, तीनों में से कोई भी यूज कर लो, आपका आंसर है, मैं पहला वाला यूज कर रहा हूँ, हाफ ए बी साइन सी लिखा है। अब साइन सी ध्यान से सुनना, साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सर नहीं याद है, अरे तो ये तो याद है, साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो डबल एंगल को हाफ किए, डबल एंगल था ना, तो यहाँ पर एंगल को हाफ करे, ये डबल एंगल फॉर्मूला बाय द वे, 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा, तो थीटा का हाफ कितना हो गया, थीटा बाय 2, वैसे ही यहाँ पर सी का हाफ कितना हो जाएगा, सी का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2, अरे ये समझाई, सेम उसको देख लो, इसको देखिए, थीटा की जगह पे सी लिख दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये 2 से ये 2 गया, साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2 जाना पसंद लग रहा है, अरे इससे पहले जब सी तो करते थे वो सबका प्रूफ था,
तो साइन सी बाई टू होता है, साइन सी बाई टू ये वाला भाग है, एस एस माइनस ये वाला, और कॉस सी बाई टू ये है। अब हमने ट्रिक से लिख लेंगे, अपने याद करने की जरूरत, वो देखने की तो जरूरत है नहीं। यहाँ पर लिखा है ए बी, क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी साइन सी बाई टू, साइन है गरीब, गौर करेंगे, सी मिलेगा नहीं मिलेगा सर, तो इसको मिलेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। सर कॉस, कॉस अमीर है सर, उसको सी चाहिए, अरे देना, एस, एस माइनस सी अपॉन ए बी, ये समझा, प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, बहुत नजदीक पहुंचे। तो ये देखो ए बी बाहर, और यहाँ पर रूट स्प्लिट कर दूं मैं, ऊपर वाला रूट में आ जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी। नीचे वाले रूट में क्या है ना, नीचे वाले रूट के अंदर ए बी इंटू ए बी, ए बी द होल स्क्वायर, तो देखो ये स्क्वायर से रूट गया, नीचे बच रहा है ए बी, और यहाँ पर बच रहा है ए बी, तो ये ए बी से ये ए बी भी तो गया ना, ये ए बी से ये ए बी भी गया, तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बच गया है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हेरॉन्स फॉर्मूला का प्रूफ भी हो चुका है, एकदम सिंपल है। हेरॉन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या देखो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको बस याद रखने के लिए ट्रिक बनाने की भी जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल लग जाएगा। तो हेरॉन्स फॉर्मूला है। लास्ट अभी बच रहा है अपना नेपियर्स की एनालॉजी, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, अपन नेपियर्स की एनालॉजी स्टार्ट करें, ठीक है। चलो आज हम नेपियर्स की एनालॉजी स्टार्ट करते हैं। tan v माइनस सी, v माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट a बाई टू, ऐसा कुछ देखा तो ये नेपियर्स की एनालॉजी है। सर इसको अपन को प्रूफ करना है, तो पहले इसको प्रूफ करेंगे और इसका फिर अदर फॉर्म देखेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कंसिडर, बाय द वे इसका नाम टेंजेंट लॉ भी है, टेंजेंट लॉ। ये वाले पार्ट को कंसिडर करें, कौन से वाले, दिस वन, इसको कंसिडर करके प्रूफ कर देंगे फटाफट। तो देखो क्या बनेगा, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ये बन गया। तो इससे आगे बढ़ते हैं। सर साइन रूल पढ़ा था हमने, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r, कितना हो 2r। तो ये रेशियो और ये रेशियो मतलब 2r को इक्वेट करो और आंसर बताएंगे ट्राई करो ए का। तो यहां से ए का आंसर आएगा 2r साइन ए, यहां से बी का आंसर आएगा 2r साइन बी, यहां से सी का आंसर आएगा 2r साइन सी। एम आई राइट और नॉट, यही आंसर आ जाएगा आप लोग को भी, हाँ सर यही आंसर आ रहा है। तो इसी को अपन यूज करेंगे अभी इसके अंदर। कैसे यूज करेंगे अभी, बी की जगह लिख देंगे 2r साइन बी, 2r साइन बी माइनस 2r साइन सी अपॉन 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी। तो 2r कॉमन एंड 2r कैंसिल हो जाएगा, इसका 2r कॉमन, क्या बचेगा साइन बी माइनस साइन सी, इसका 2r कॉमन, तो यहाँ बचेगा साइन बी प्लस साइन सी, सिंपल। तो देखो ये 2r से ये 2r उड़ा दो, यहाँ पर लिखा है साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो मैं आपको साइड में दे दूंगा, यहाँ पर आपको दिखाई देता रहेगा। साइन बी माइनस साइन सी, जब साइन और साइन माइनस में रहता है ना तो बड़ा एंगल कॉस को देते, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस, एंगल को ऐड करके डिवाइड करना है, और यहाँ पर साइन, छोटा एंगल साइन को देते हैं। छोटा एंगल मतलब क्या, बड़ा एंगल मतलब क्या, आगे समझा रहा हूँ। जब साइन और साइन प्लस में रहता है ना तो बड़ा एंगल साइन को देते हैं, तो 2 साइन, छोटा एंगल कॉस को देते हैं। अब बड़ा एंगल छोटा एंगल क्या बोलूंगा, बड़ा एंगल मतलब यहाँ पर दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पर b माइनस सी बाई 2, तो ये बड़ा रहेगा छोटा रहेगा ना। वैसे यहाँ पर b प्लस सी बाई 2, b माइनस सी बाई 2, 2 से 2 गया, सिंपल। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, और साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है tan। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, बन रहा है कॉट b प्लस सी बाय
2 और यहाँ पर साइन बाय कॉस tan b माइनस सी बाय 2 और एलएचएस में लिखा है v माइनस सी अपॉन b प्लस सी। सर प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, tan b माइनस सी आ गया, tan b माइनस सी आ गया, पॉट इसको कुछ करना पड़ेगा। देखो आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, देख लो। आई होप सबको पता है a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। नहीं पता सर, क्या सबको पता है? ये एंगल से इतना पता है, अपन फर्स्ट डिग्री से पढ़ता है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल होता है। ट्राइंगल के हर एक एंगल को ऐड करो, सम करो तो क्या बनना चाहिए 180, और 180 को प्यार से आप क्या लिखते हो, पाई रेडियन, पाई रेडियन तो लिखते हैं। सर मुझे यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो b प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस ए, ये उधर चलेगा। क्यों b प्लस सी चाहिए, यहाँ पर b प्लस सी दिखा ना मुझे, इसके लिए तो मैं ये पूरे का वैल्यू निकालू, कॉट b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू निकालू। तो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूं कॉट b प्लस सी बाई 2, तो यहाँ पर कॉट b प्लस सी का मतलब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकता हूँ पाई माइनस ए बाय 2। अब देखो ए वाला पार्ट है, सॉरी 2 वाला पार्ट, ये माइनस है तो दोनों के पास जाएगा, दोनों के पास जाएगा तो ये बन जाएगा कॉट पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 एंड जाना बचाना थी क्या, कॉट पाई बाय 2 मतलब 90 माइनस ए बाय 2, 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan a बाय 2। ये समझ में आ रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस a बाय 2 इज tan a बाय 2। पीछे आ जाओ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan a बाय 2। तो जस्ट हेल्प मी, थोड़ी सी हेल्प करो लिखने में फटाफट, आपका आंसर निकल के आ रहा है। यहाँ पर लिखा है v माइनस सी अपॉन b प्लस सी, इसके जगह लिख सकता हूँ कॉट b प्लस सी बाई 2, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं tan a बाई 2 और यहाँ लिखा है tan b माइनस सी बाई 2, यही तो लिखा है। तो आ जाओ बस यहाँ पर, tan का उल्टा क्या होता है सर, tan का उल्टा होता है, अगर मैं इसको उल्टा लिख लूँ कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, tan a बाई 2 और यहाँ पर लिखा है tan b माइनस सी बाई 2। ये tan इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, इधर रहेगा इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और ये है कॉट a बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा tan b माइनस सी बाय 2। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सर एकदम इजीली हमने नेपियर की एनालॉजी को भी प्रूव कर लिया है। अगर आपको समझ में आया बस एक लाइक कर दो, अच्छा पढ़ा ना, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, प्रूफ हो गया। सर ये नेपियर की एनालॉजी है, इसको आप अदर फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे अदर फॉर्म में, साइड में बंदे समझते हैं कैसे अदर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो ये आया, कौन सा वाला, tan b माइनस ए अपॉन 2, और यहाँ पर था b माइनस ए और यहाँ पर b माइनस b प्लस ए, और यहाँ पर कॉट b माइनस ए यूज हो गया ना, तो कॉट सी बाई 2। दूसरा अगर आपको लिखना है tan c माइनस ए बाई 2, यहाँ पर आएगा स्मॉल c और कैपिटल है, सॉरी स्मॉल है, और आएगा c प्लस ए, यहाँ पर आ जाएगा कॉट क्या बच गया b बाई 2। इतना सिंपल याद है। अगर आपको लिखना है tan a माइनस बी बाई 2, तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, और ये हो जाएगा कॉट क्या बचेगा c बाय, सिंपल। नेपियर्स की एनालॉजी लिख के बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है कि सर यहाँ पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा नेपियर्स एनालॉजी आ गया, ट्रिनियन का हो गया, वो सिर्फ ये दे देंगे सिर्फ ये, और बोलेंगे प्रूफ करके निकालो 3 मार्क के लिए। तो आपको कंसिडर करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और सॉल्व कर देना है, सिंपल है एकदम। तो इसको कॉपी कर लो, दैट्स इट।